जय हिंद दोस्तों, एम टू विन डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 25 अगस्त 2022 और 25 अगस्त 2022 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल एम टू विन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक क्षेत्र में जल गर्म होने के कारण निम्न में से किस जीव का अस्तित्व संकट में पड़ गया है? तो इसका सही आंसर होगा घोंघा मछली। जी हाँ, घोंघा मछली का आर्कटिक क्षेत्र में जल गर्म होने के कारण इसका अस्तित्व संकट में पड़ गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलवायु और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पुरस्कार वितरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। जी हाँ, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल है। इस पे जो है नामांकन दर्ज करते हैं जिनको पुरस्कार दिया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत सरकार के जो सभी विभाग हैं और मंत्रालय हैं, उनमें जहाँ पर भी पुरस्कार वितरण करने होते हैं, इस पोर्टल पर उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और पुरस्कार वितरण में पारदर्शिता लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल है, और इसका स्लोगन है राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्र का गौरव, और इसकी जो लिंक है ये है awards.gov.in। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में निम्न में से किसी ब्रिटेन के भारत के उच्चायुक्त नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है विक्रम दोराईस्वामी को। जी हाँ, विक्रम दोराईस्वामी जी को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया है ब्रिटेन में। ये है विक्रम दोराईस्वामी। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में 23 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? 23 अगस्त को विश्व इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया गया है। विश्व इंटरनेट, देखिए इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे इंटरनेट एवं उसके इतिहास का उपयोग करने की पूरी जानकारी होती है। अब ये मनाया क्यों गया है? 23 अगस्त को सन 1991 में पहली बार वर्ल्ड वाइड वेब WWW को टिम बर्नर्स-ली, ये व्यक्ति हैं जिन्होंने WWW का आविष्कार किया था। टिम बर्नर्स-ली जनता ने WWW को जनता के लिए खोल दिया था, यानी सामान्य यूज के लिए WWW को 23 अगस्त सन 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने इसको जो है खोल दिया था। तो ये इस उपलक्ष्य में 23 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इंटरनेट नहीं है, ये इंटरनेट है। और इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेट दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये आपको फ़र्क इसमें ध्यान रखना है। इसमें एक क्वेश्चन और हो गया आपका कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। जी, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO एवं भारतीय नौसेना ने VLSRSAM का सफल परीक्षण किया है। ये क्या है? तो यह एक पृथ्वी से हवा में वार करने वाली एक मिसाइल का नाम है। जी, ये है VLSRSAM। V for vertical, L for launch, S for short, R for range, S for surface to, A for air, M for missile। अर्थात वर्टिकल, लॉन्च, शॉर्ट, रेंज, सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी सीधी लॉन्च होने वाली, छोटी रेंज की, पृथ्वी से हवा में वार करने वाली मिसाइल। तो इसका सफल परीक्षण किया है भारतीय नौसेना ने। इसका सफल परीक्षण भारतीय नौसेना ने ओडिशा के चांदीपुर तट से किया है, और इसको डिज़ाइन किया है DRDO ने। अर्थात इसको DRDO ने बनाया है और भारतीय नौसेना ने इसका सफल परीक्षण किया है। अब DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन।
डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। अब बात करते हैं नौसेना की। नौसेना के बारे में भी हमने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि नौसेना का आदर्श वाक्य है स नौ वरुणः, और वर्तमान अध्यक्ष हैं एडमिरल राधाकृष्णन हरि कुमार जी। नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के जो तीनों कमान हैं, जल सेना, थल सेना और वायुसेना, इन सभी के सर्वोच्च कमांडर हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। जी हाँ, हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं, और वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड में। जी हाँ, उत्तराखंड में भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य वेधशाला खोली जाएगी। अब ये क्या है? ये कॉमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी है, जिस पर अंतरिक्ष की गतिविधियों पर ध्यान रखा जाएगा। तो इसका एक मुख्य विशेषता यह है कि इस वेधशाला से पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए कम से कम 10 सेंटीमीटर छोटे आकार वाली वस्तु को भी ट्रैक किया जा सकेगा। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, और उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर सन 2000 में हुआ था। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जिलों की संख्या 13 है। अच्छा, सन 2007 से पूर्व उत्तराखंड को उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। 2007 में इसका नाम चेंज करके उत्तराखंड रखा गया। लेकिन सन 2000 में 2 और राज्यों का गठन हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन से क्वेश्चन जोड़कर हमें याद रखना है। 2 और कौन से राज्यों का गठन हुआ था? एक तो झारखंड का हुआ था, जिसकी स्थापना दिवस जो 15 नवंबर सन 2000 था, और दूसरा छत्तीसगढ़, जिसका स्थापना दिवस 1 नवंबर सन 2000 था, और तीसरा था देहरादून, जिसका 9 नवंबर सन 2000 में हुआ। तो ये आपको इतना याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ने किस देश में अपने जो है नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है पराग्वे गणराज्य में। ये है पराग्वे गणराज्य, और इसकी राजधानी है असुनसियोन, और इसके राष्ट्रपति है मारियो अब्दो बेनिटन, और मुद्रा है गुआरानी। तो इतना आपको इस देश के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। आप सभी से उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। चैनल एम टू विन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।